ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको बताएंगे सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। अभी तक सूर्य अपने मित्र वृश्चिक राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 16 दिसंबर प्रातः 3:42 पर मित्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे और इसका मेष राशि और वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने प्रचलित नाम से इसको देख सकते हैं। और मेरी आपसे एक विनती है, चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए, सूर्य का सीधा संबंध नेम, फेम, इम्पोर्टेंस, आपकी अहमियत, प्रसिद्धि, उच्च पदों की प्राप्ति, खास तौर से राज्य पक्ष में उच्च पदों की प्राप्ति होना, और जातक जहाँ भी जाता है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, उसकी अहमियत बढ़ती है, उसका नेम फेम बढ़ता है, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। और हर जगह ऐसा जातक बिल्कुल अग्रगण्य रहता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति है तो जातक बहुत तीव्र बुद्धि वाला, बहुत पराक्रमी, साहसी, तेजस्वी, ओजस्वी और नेम फेम, प्रसिद्धि पाने वाला होता है। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य की अशुभ स्थिति है तो बहुत अच्छा सोचने पर या बहुत अच्छा करने पर भी आपको समय समय पर अपयश का भागीदार बनना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है। तो आज आपको जानकारी देंगे सूर्य राशि परिवर्तन की। पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके भाग्य स्थान में हुआ है, यानी मूल त्रिकोण में। तो यहाँ पर आपको तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपका भाग्य आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा। आपकी लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश की यात्राएं संपन्न हो सकती हैं। आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, धार्मिक स्थान की यात्राएं संभव हो सकती हैं। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन थोड़े पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य का सीधा संबंध आपकी आत्मा से और आपके पिता से होता है। और चूंकि भाग्य स्थान जिसका 9वां स्थान कहते हैं, कुछ ज्योतिर्विदों के अनुसार भाग्य स्थान पिता का स्थान भी कहलाता है। तो थोड़ा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस थोड़े क्रिएट हो सकते हैं, या उनका स्वास्थ्य की थोड़ी हानि हो सकती है। तो इस किस्म की स्थिति अगर उत्पन्न हो तो आप बिल्कुल धैर्य रखें, अपने पिता के कहे अनुसार कार्य करें। अगर आपको उनकी बात पसंद ना आए तो बिल्कुल मौन रहें, चुप रहें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, 1 महीने के बाद फिर स्थिति सामान्य होगी। और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की अशुभ स्थिति भी है और पिता का दिल से आशीर्वाद आपके साथ है तो सूर्य आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत शुभ है और पिता का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है तो आपका शुभ सूर्य भी अशुभ हो जाता है। तो इसलिए अपने पिता का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। उसके बाद ये लॉर्ड हैं आपके यहाँ पर आपके 5th हाउस के, यानी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। उनका कोई विवाह शादी के तक संबंध बन सकते हैं। और साथ में आपकी संतान का सहयोग, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग यानी संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी, आपको खुशी महसूस होगी और संतान का लाभ भी आपको मिलेगा। अगर इस बीच में आपकी प्रेगनेंसी होने वाली है तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर संतान का सुख प्राप्त होने वाला है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगर कोई कोर्स करना है, कोई एडमिशन लेना है, डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी है तो आप प्रयास कर सकते हैं। अब तक प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आप सक्सेस गेन करेंगे। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों का लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। लेकिन थोड़ा सा
परिवार में थोड़ा मनमुटाव, थोड़ा मतभेद, थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। अगर इस किस्म की स्थिति आपके परिवार में उत्पन्न हो तो अपने क्रोध उत्तेजना पर संयम रखें, वाणी के ऊपर खास तौर से कंट्रोल करें, चुप रहें, धैर्य रखें। ऐसा माहौल क्रिएट हो तो वहाँ से उठकर चले जाएं, नहीं तो आपको पारिवारिक कोई नुकसान हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पैतृक संपत्ति का नुकसान, या परिवार वालों के पीछे कोई पैसे का खर्चा, जमा धन में आपके कोई कमी, पैसे का नुकसान ये आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे यहाँ सूर्य की स्थिति आपके शुभ है, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, आप लाभ गेन करेंगे, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, इसका लाभ उठाएं। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। एक बार अपनी जन्म कुंडली भी टैली करा लें। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दशांतर दशा या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही है, तो निश्चित मानिए यहाँ सूर्य का राशि परिवर्तन आपको बहुत तरक्की और उन्नति के अवसर आपको प्रदान कराएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में नहीं चल रही, आपके अनुकूल नहीं है, तो संभवतः इसके शुभ परिणामों में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, 100% परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, और छोटे छोटे उपाय करने से आप निश्चित रूप से आप ग्रहों को दुष्प्रभाव से बचते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, यहाँ पर आपके अष्टम स्थान में है, यह शुभ स्थिति नहीं है। अचानक से चोट फेट एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, हॉस्पिटलाइज होना, अग्नि से संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई पैसे का बड़ा नुकसान, लॉस, कोई लड़ाई झगड़े, शरीर की हानि, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती है। और थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न थोड़ा आपको बना रहेगा। कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी व्हील पावर थोड़ी वीक हो जाएगी, असमंजस की स्थिति बनेगी, कन्फ्यूज़न की स्थिति, टेम्पर शॉर्ट होगा, चिड़चिड़ाप बनाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के प्रति भी अपने ध्यान दें और थोड़ा धैर्य और संयम रखें, और अपने विवेक से कोई भी निर्णय लें मत, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। थोड़े समय की बात है, फिर स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। उसके बाद ये 4th हाउस के लॉर्ड है। अगर आप कोई भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का कोई कार्य करते हैं, या आप कोई मकान लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो बहुत जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जल्दबाजी मत करें। अगर बहुत ज़रूरी बनता है कोई डील करना, किसी घर की, मकान की, किसी संपत्ति की, वाहन की, तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हुए आप इस कार्य को करें। घर में थोड़ा अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति तो आप बिल्कुल उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें। माताजी की तरफ से कोई चिंता परेशानी आपको क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए मित्रों, और साथ में लेकिन कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, लाभ की स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित आप थोड़ा धैर्य और संयम रखते हुए आप कोई कार्य करें। यथासंभव अगर हो सकता है तो इसको कुछ समय के लिए टाल दें, 1 महीने की बात है। उसके बाद स्थिति फिर आपके पक्ष में आ जाएगी, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं, फिर निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें सफलता मिलेगी। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली होती है, जन्म कुंडली, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, या सूर्य की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में है, तो आपको संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव इसके कम देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दशा अंतरदशा या किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः यहाँ आपको कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है, कोई बड़ा लॉस आपको यहाँ पर हो सकता है। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जरूरी बनता है कि सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें। तांबे का लोटा ले लें, उसमें कुमकुम और चीनी डालें, 3 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें और ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और रविवार के दिन थोड़ा गुड़ और एक तांबे का सिक्का ले लें, सिर के ऊपर क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं, उसको बहते पानी में या फिर उसको समुद्र में, खाड़ी में प्रवाहित करें
और काली चींटियों को जो गुड़ वाली शक्कर है वह आप प्रतिदिन खिलाएं, तो निश्चित रूप से आपको 70-80% तक आप सूर्य के दुष्प्रभाव से बचेंगे, तो आपको सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।